मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी विश पूरी हो जाए जिसके लिए तुमने सालों तक वेट किया है, तो तुम कितने दिन तक जेन्युइनली खुश रहोगे? एक हफ्ता, एक महीना, या कुछ टाइम बाद तुम फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगोगे? थोड़ा अजीब है ना? हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक ही थॉट के साथ निकाल देते हैं, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है, कुछ टाइम के बाद वही चीज़ नॉर्मल लगने लगती है और फिर दिमाग एक नया बस ढूंढ लेता है। सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम कभी सेटिस्फाई रह ही नहीं सकते, या फिर हमारे दिमाग में कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम समझे बिना ही बार बार फॉलो करते रहते हैं? आज के वीडियो में हम इसी पैटर्न को समझेंगे। अगर तुम अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें एक अजीब सी बात नज़र आएगी। बचपन में लगता था बस स्कूल ख़त्म हो जाए, स्कूल ख़त्म हुआ तो लगा बस कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिला तो लगा बस जॉब लग जाए, जॉब मिली तो लगा बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, सैलरी बढ़ी तो लगा बस अपना घर हो जाए, और घर के बाद शायद कोई और चीज़। हर बार चीज़ बदल रही है लेकिन सेंटेंस वही है, बस ये मिल जाए। और शायद आज भी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम सोचते हो, बस ये मिल जाए फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन एक बार पिछले 5 साल याद करो, क्या तुम्हारी कोई बड़ी विश पूरी हुई? अगर हुई है तो क्या तुम आज भी उसी एक्साइटमेंट में हो? शायद नहीं। और यहीं एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, तुम्हारी खुशी के साथ तुम्हारे दिमाग के बर्ताव में हो। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने बहुत टाइम से एक फ़ोन लेने का सोचा। तुम उसके वीडियोस देखते हो, फीचर्स चेक करते हो और बार बार सोचते हो कि फ़ोन मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। फिर एक दिन तुम उस फ़ोन को ख़रीद लेते हो। पहले कुछ दिन तुम उसे बार बार देखते हो, कैमरा चेक करते हो, नए फीचर्स ट्राई करते हो। हर छोटी चीज़ एक्साइटिंग लगती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही फ़ोन तुम्हारे टेबल पे पड़ा होता है। तुम उसे उठाते हो, अपना काम करते हो और वापस रख देते हो। फ़ोन नहीं बदला, बदला सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस। जो चीज़ पहले स्पेशल लग रही थी अब तुम्हारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। और ये सिर्फ फ़ोन के साथ नहीं होता, नई जॉब के साथ भी हो सकता है, नए घर के साथ भी, नई गाड़ी के साथ भी, और कभी कभी किसी नए रिलेशनशिप के साथ भी। शुरुआत में सब कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, फिर धीरे धीरे वही चीज़ फेमिलियर हो जाती है। साइकोलॉजी में इसी प्रोसेस को हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात यह है, हम किसी अच्छी चीज़ के साथ भी आदत डाल सकते हैं, और जब आदत हो जाती है तो पहले जैसी एक्साइटमेंट ज़रूरी नहीं कि वैसे ही रहे। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर सिर्फ आदत पड़ने की बात है तो फिर हम हर बार किसी नई चीज़ के पीछे क्यों भागते हैं? शायद यहीं हम एक और चीज़ मिस कर देते हैं। सिर्फ वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती जो हमें मिली है, हमारी उम्मीद भी उसके साथ बदल जाती है। मान लो जब तुम 30,000 कमा रहे थे तब तुम्हें लगता था कि 50,000 की सैलरी मिल जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर सैलरी 50,000 हो गई। शुरुआत में ऑब्वियसली अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 50,000 तुम्हारी नॉर्मल सैलरी बन गई। अब तुम 70,000 के बारे में सोचने लगे। फिर 70,000 मिल गया तो 1,00,000 इंटरेस्टिंग लगने लगा। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं बढ़ रहा, तुम्हारा इतना काफ़ी है भी आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ सैलरी के साथ नहीं होता। कल जो फ़ोन तुम्हारा ड्रीम था आज नॉर्मल है। कल जिस जॉब के लिए तुम परेशान थे आज वही तुम्हारी रूटीन है। कल जिस घर के बारे में तुम सोचते हो आज उसी घर में रहकर तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मतलब तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी हर बार आगे की तरफ देख रहा है। और इसी वजह से कभी कभी हम अपनी प्रोग्रेस को फील ही नहीं कर पाते। जो चीज़ कल बहुत बड़ी थी आज वही ऑर्डिनरी लगती है, और फिर दिमाग पूछता है अब नेक्स्ट क्या? यहीं से बस ये मिल जाए का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब इस पूरी बात को एक और एंगल से देखो। जब दिमाग बार बार पूछता है अब नेक्स्ट क्या, तो हम अक्सर इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास अभी भी कुछ कम है। कभी लगता है मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और कभी मुझे और चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल की अपनी लाइफ को एक बार उल्टा देख कर देखो। उस वक्त तुम जिस चीज़ के लिए परेशान थे उसमें से कितनी चीज़ें आज तुम्हारे पास हैं? शायद तुम्हारे पास आज वो जॉब है जिसके लिए तुम कभी वेट करते थे। शायद तुम्हारी इनकम उस वक्त से काफ़ी बेटर है। शायद तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं
जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्योंकि तुम उनके साथ जीते जीते आदत डाल चुके हो, अब वो तुम्हें अचीवमेंट नहीं लगती, वो बस तुम्हारी लाइफ लगती है। और यही मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा खुद को गलत समझते हैं। कभी कभी खुशी कम नहीं होती, बस उसकी इंटेंसिटी की आदत हो जाती है। और जिस चीज़ की आदत हो जाए उसके लिए वही एक्साइटमेंट फील करना मुश्किल हो सकता है जो पहली बार हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई, तुम्हारी लाइफ बुरी नहीं हुई, बस तुम्हारा फोकस बदल गया। अब यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि गोल्स रखना गलत है और ना ही ये कि एम्बिशन छोड़ दो। आगे बढ़ना अच्छी बात है, कुछ नया पाना भी अच्छी बात है। बस शायद हम एक छोटी सी गलती बार बार करते हैं। हम अपनी अगली अचीवमेंट को सिर्फ अचीवमेंट नहीं रहने देते, हम उसे एक प्रॉमिस बना देते हैं, ये मिल गया तो मैं फाइनली खुश हो जाऊंगा। और जब कुछ टाइम बाद वो फीलिंग नॉर्मल होने लगती है तो हमें लगता है कि अचीवमेंट कम पड़ गई। फिर एक और गोल, एक और एक्साइटमेंट, और फिर वही साइकिल। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी कोई बड़ी विश पूरी हो तो तुरंत अगली चीज़ के बारे में सोचने से पहले बस एक पल के लिए रुकना और देखना, मैं जिस चीज़ के लिए इतना वेट कर रहा था वो आज मेरी लाइफ का हिस्सा है। बस इतना। खुद को ज़बरदस्ती खुश करने की ज़रूरत नहीं, खुद को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ग्रेटफुल होना ही चाहिए। सिर्फ उस मोमेंट को नोटिस करना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि अच्छी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई, हम बस उसका आदत डाल चुके होते हैं। तो अगली बार जब किसी अचीवमेंट के बाद तुम्हारी खुशी पहली जैसी ना रहे तो तुरंत खुद के बारे में कोई फैसला मत कर लेना। ये ज़रूरी नहीं कि तुम अनग्रेटफुल हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास कम है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम्हें बस और ज़्यादा चाहिए। हो सकता है तुम्हारा दिमाग बस एक फेमिलियर पैटर्न फॉलो कर रहा हो, कुछ नया आता है, वो स्पेशल लगता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और तुम्हारी नज़र किसी नई चीज़ पर चली जाती है। लेकिन अब तुम इस पैटर्न को पहचान सकते हो। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन ये है, जिस चीज़ को तुम आज नॉर्मल समझ रहे हो सकता है कभी उसी चीज़ के लिए तुमने बहुत सारे ख्वाब देखे हों। इसलिए आज एक बार अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखना। स्कूल से लेकर आज तक कितनी बार तुमने कहा था बस ये मिल जाए, और उनमें से कितनी चीज़ें आज तुम्हारे पास हैं। शायद इसका जवाब तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें और क्या चाहिए, शायद ये तुम्हें पहली बार ये दिखाएगा कि तुम कितना कुछ पा चुके हो। अगर वीडियो ने तुम्हें अपने बारे में कुछ नया समझने में हेल्प की हो तो कमेंट में बताना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा बस ये मिल जाए क्या था। और हाँ, खुद को जज करने की जल्दबाजी मत करना, पहले समझना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।